तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 10 लक्षण महापर्व से पूर्व हमने दूसरे अध्याय के 24वें सूत्र तक की चर्चा की थी। 10 लक्षण पर्व में 10 धर्मों की चर्चा की और आज से हम पुनः 25वें सूत्र से हमारी चर्चा प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय जो कि जीव तत्व का वर्णन करता है, जीव तत्व के बारे में बताता है और अनेक प्रकार के बिंदुओं से उस जीव तत्व को जाना जा रहा है। ठीक है, जो मार्गणा स्थान हमारे यहाँ कहे हैं, अनेक प्रकार की मार्गणाएं इस जीव की होती है, तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर यहाँ कुछ सूत्रों में अलग अलग प्रकार से जीवों का वर्णन किया गया है। अभी हमने इंद्रिय के माध्यम से जीवों का वर्णन इससे पूर्व में देखा। 5 इंद्रियां, उनके विषय, ठीक है, और मन जिनके है वे समनस, जिनके मन नहीं है वे अमनस, संगी असंगी, इस प्रकार से हमने जाना। अब 25वें सूत्र से लेकर 30वें सूत्र तक जीव को एक अन्य प्रकार से, एक अन्य अवस्था के माध्यम से जाना जाएगा, जिसे विग्रह गति कहा जाता है। तो सूत्र नंबर 25 से 30 तक विग्रह गति की चर्चा है। विग्रह गति में ये जीव का परिणाम, उसका परिणमन सब किस प्रकार से होता है, ये सब चर्चा आगे आगामी 6 सूत्रों में की गई है। तो चलिए हम विग्रह गति के स्वरूप को समझते हैं और विग्रह गति के माध्यम से इस जीव को समझते हैं। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 25 की तरफ। सूत्र क्रमांक 25 ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। पढ़ते हैं, हम सूत्र पाठ करते हैं। सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और साथ में सूत्र पाठ करेंगे। सूत्र 25, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः। छोटा है सूत्र, लेकिन इसका भाव गहरा है जो हमें समझना है। सूत्र विच्छेद हम करेंगे। विग्रह गतौ एक पद ये बनेगा और दूसरा बनेगा कर्म योगः। ठीक है, ये 2 पद इसमें बनेंगे, इनका मतलब हमें समझना है। सबसे पहले हम सूत्रार्थ पढ़ लेते हैं। विग्रह गति में कर्मण काय योग होता है। विग्रह गति में कर्मण काय योग होता है। 3 शब्द हैं यहाँ पर। पहला शब्द है विग्रह गति, ठीक है, दूसरा है कर्म और तीसरा है योग। इन तीनों को हम समझेंगे और इन तीनों को जब समझेंगे तो हमें ये सूत्र भली भांति समझ में आएगा। और इसी से संबंधित फिर आगे के ये 30 तक सारे सूत्र हैं। 6 सूत्र एक साथ हैं, सारे कनेक्टेड है ये। देखिए, एक प्रश्न सभी के चित्त में खड़ा होता है कि जब ये जीव मरता है तो फिर मरने के बाद इसका होता क्या है? मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है इसका? ये मर गया तो खत्म हो गया सब कुछ। और जब कोई जीव पैदा होता है तो वो कैसे पैदा होता है? उसमें वो जीव कहाँ से आ जाता है? शरीर के अंदर वो जीव आ कहाँ से जाता है? मरने के बाद वो जाता कहाँ है? ये सारे प्रश्न हर व्यक्ति के चित्त में खड़े होते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। जो उस जीव की अलग सत्ता को स्वीकार करता है उसके चित्त में ये प्रश्न जरूर खड़ा होगा। और इसका जवाब जो नहीं जानते हैं तो वो ये निर्णय कर लेते हैं मिथ्या कि भाई मर गया मतलब खत्म, मर गया तो खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है। क्योंकि वे उसके बाद वो जो काया पड़ी है शरीर, उसमें कोई हलन चलन, सुख दुख की क्रिया कुछ नहीं देखा जाता, तो खत्म हो गया। जिस समय पैदा हुआ तो पैदा हो गया। कि इस प्रकार से वे
उसको मान लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वे खोजने में असमर्थ रहे कि ये मरण के बाद होता क्या है, कहां जाता है, क्या होता है। अनेक दर्शन, अनेक लोग जो उस शरीर से रहित उस चैतन्य की सत्ता मानते हैं, आत्मा की सत्ता मानते हैं, जीव की सत्ता मानते हैं, तो वे कहने लगे, उन्होंने ये कहा कि ये जीव मर जाता है तो फिर वो कोई दूसरा शरीर धारण कर लेता है, फिर वहां से मरता है तो तीसरा शरीर धारण करता है, इस प्रकार का कथन उन्होंने कहा। इसी प्रकार की बात जैन दर्शन में भी जानने में मिलती है, लेकिन जैन दर्शन का वर्णन है वो बहुत विशद है, बहुत निर्मल है इस विषय में। इस मृत्यु उपरांत इस जीव की क्या गति होती है, इस विषय में जैनाचार्यों ने भरपूर विषय अपने ग्रंथों में लिखा है और एक एक बात को स्पष्ट किया है, जो कि हमारे और आपके जानने योग्य है, और उससे हमारे कई प्रयोजन की सिद्धि भी होती है। अब इस सूत्र को, विग्रह गति को जानने से फायदा क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि विग्रह गति है क्या। ठीक है, इस विग्रह गति का संबंध एक भव जब इस जीव का पूरा हो जाए, जब उसका मरण हो जाए, और दूसरे भव में जब वो पैदा होता है, ये तो मानते हैं ना कि एक भव के बाद में दूसरा भव जीव धारण करता है, तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। और यही भव से चला आ रहा है, अनादिकाल से अनेक पर्याय धारण करता है। तो एक भव जब पूरा हो जाता है और दूसरा भव जब वो धारण करता है, तो उसके बीच में भी कुछ अवस्था होती है कि नहीं होती, कि तुरंत ही हो जाता है, इधर मरा और तुरंत अगला भव धारण कर लिया, उधर मरा और तुरंत अगला धारण कर लिया। इसके बीच में भी कुछ गैप है, इसके बीच की भी कोई स्थिति है, कोई गति है, कोई टाइम है। तो इस विषय में जैन आगम में, जैन ग्रंथों में एक भव में जीव ने मरण किया और दूसरा भव वो प्राप्त करता है, तो उसके बीच की जो स्थिति है, उसके बीच की जो गति है, उसी का नाम है विग्रह गति। इसी को विग्रह गति कहा जाता है। ठीक है, 4 गति हम सबने पढ़ी है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। ठीक है, तो फिर पंचम गति एक सिद्ध गति को भी कहते हैं। और जब मनुष्य से देव में जा रहा है, अथवा मनुष्य से जो भी गति, एक भाव से दूसरा भाव प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, उसी गति का या दूसरी गति का, किसी का, तो उसके बीच की जो अवस्था है, जो टाइम पीरियड है, उसका नाम है विग्रह गति। ठीक है, ये विग्रह गति कितने समय की होती है, इस विग्रह गति के अंदर जीव की क्या दशा होती है, उस समय ये इसके कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है, उस समय इसके शरीर होता है कि नहीं होता है, ये सारी बातें हमें जाननी है। अब हम शब्द को समझ लेते हैं। देखिए, विग्रह जब शब्द को समझेंगे तो बहुत अच्छा भाव ख्याल में आएगा, क्योंकि वृत्ति है ना, तत्वार्थ वृत्ति, सर्वार्थ सिद्धि जो है वो तत्वार्थ वृत्ति है। तो वृत्ति की एक विशेषता है कि वृत्ति के अंदर एक एक शब्द का अर्थ किया जाता है और फिर उस सूत्र की सार्थकता को सिद्ध, उसका फिर वर्णन मिलता है। विग्रह, सबसे पहले हम देखते हैं विग्रह शब्द को। विग्रह गति में विग्रह को ले लेते हैं। विग्रह के 3 मतलब ग्रहण करने हैं हमको, वो तीनों मतलब हमारे काम आएंगे। ठीक है, विग्रह के 3 मतलब है। विग्रह का मतलब होता है देह। पहला अर्थ है विग्रह का अर्थ होगा देह। देह मतलब शरीर, और गति मतलब जाना, गमन करना, है ना, मोशन, गति, है ना। विग्रह के लिए जो गति की जाए, विग्रहाय या गतिर्भवति, विग्रह के लिए जो गति होती, विग्रह मतलब शरीर, क्या नाम है, नया शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति ये जीव करता है, उसका नाम है विग्रह गति। एक भाव पूरा हो गया, अभी दूसरा भाव धारण करना है, तो दूसरे भाव में जाने के लिए जो गमन ये जीव करता है, वो जो गति इसकी होती है ना, जो जाने की क्रिया इसकी होती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, स्थान से स्थानांतर होने की क्रिया है, वो इसके विग्रह गति कही जाएगी। तो पहला विग्रह का अर्थ हो गया देह, शरीर। ठीक है, दूसरा अर्थ, विग्रह का दूसरा अर्थ हम ग्रहण करेंगे विरुद्ध ग्रहण। विग्रह, 2 शब्द हैं, विग्रह, विरुद्ध ग्रहण करना, इसका नाम है विग्रह। क्या मतलब हुआ इस विरुद्ध ग्रहण का, क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जीव प्रति समय उद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है।
हर समय इसके पुद्गल परमाणु का ग्रहण होता रहता है। वे पुद्गल परमाणु वर्गणाओं में विभक्त है। कर्म योग्य जो पुद्गल परमाणु है वे कारमान वर्गणाएं हैं। शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु है वे, है ना, शरीर वर्गणा से युक्त है। आहार वर्गणाएं आदि आदि वर्गणाएं, ठीक है ना। नो कर्म वर्गणाएं हैं सारी। नो कर्म का अर्थ शरीर आदि है। तो जब इस जीव के कर्म परमाणुओं का तो ग्रहण होता है, ठीक है, विग्रह, ग्रह का मतलब ग्रहण, कर्म परमाणुओं का तो ग्रहण होता है, लेकिन नो कर्म परमाणु का ग्रहण नहीं होता है। नो कर्म परमाणु ग्रहण नहीं मतलब अतः शरीर योग्य जो परमाणु है, ये हम समझे, उनका ग्रहण नहीं होता है। ऐसे विरुद्ध ग्रहण की जो स्थिति है, ठीक है, ऐसे जो विरुद्ध ग्रहण की जो स्थिति है कि कर्म परमाणुओं का तो ग्रहण हो रहा है लेकिन नो कर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हो रहा है। वर्गणा मतलब कर्मों का समूह, कर्म परमाणुओं का ग्रुप, वो वर्गणा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को विग्रहण कहते हैं, मतलब विग्रह कहते हैं। तो ऐसी विग्रह की अवस्था, वापस बोल देता हूं मैं, कि जिस समय कर्म को तो ग्रहण हो रहा है, कर्म तो आ रहे हैं, ठीक है, इस जीव के साथ आत्म प्रदेशों के साथ बंध रहे हैं, ठीक है, लेकिन नो कर्म परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है। अभी हमारे आपके सबके नो कर्म परमाणु ग्रहण बराबर चालू है, ठीक है ना। शरीर के योग्य परमाणु चलते रहते हैं प्रति समय। ऐसी अवस्था का नाम है विग्रह की अवस्था। विरुद्ध ग्रहण हो गया, कर्म तो ग्रहण हो रहे हैं, नो कर्म नहीं हो रहे, ऐसी अवस्था। और ये अवस्था जिस गति में होती है उसका नाम है विग्रह गति, ठीक है। कर्म परमाणुओं का ग्रहण है पर नो कर्म का नहीं है, ये विरुद्ध ग्रहण हो गया। और ये विरुद्ध ग्रहण जहां होता है, जिस गति में होता है, उसका नाम हो गया विग्रह गति। तो पहला कि विग्रह अर्थात शरीर की प्राप्ति, नए शरीर की प्राप्ति के लिए जो गमन करता है वो विग्रह गति। दूसरा जहां विरुद्ध ग्रहण हो वो विग्रह गति। अभी तीसरा अर्थ ग्रहण करना है, ठीक है, जो कि हमको अर्थ हमको आगे काम आने वाला है। विग्रह का अर्थ होता है मोड़, ठीक है, विग्रह का अर्थ मोड़ भी होता है, टर्न, ठीक है ना। तो मोड़ वाली गति, ठीक है, जिसमें मोड़ पाया जाता है, मोड़े को ही विग्रह कहते हैं। तो वो विग्रह गति कही जाती है, ठीक है ना। हाँ, जब इनको समझेंगे तो हमें समझ में आएगी बात कि ये सर्वथा हमें ग्रहण नहीं करके अर्थ किसी किसी समय में नहीं भी ग्रहण करना है। वो सब बात समझ धीरे धीरे समझते हैं शांति से। तीन अर्थ ख्याल में आ गए। विग्रह गति, नए शरीर को धारण करने के लिए जो गति हो, ठीक है। दूसरा, जिस गति में कर्म परमाणुओं का ग्रहण है पर नो कर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं है, वो तीसरा। मोड़े वाली जो गति है, मोड़ वाली जो गति है, वो विग्रह गति होती है। अभी वो मोड़ वाली गति को रहने देना, अभी हम पहले की दो बातों को उसमें से समझना है। तो विग्रह गति क्या है, मैं समझता हूं ये हम सबको समझ में आ गया होगा, आ गया है, ठीक है ना। अब ये विग्रह गति जो होती है, ये प्रश्न ये यहाँ पे आया क्यों है, ये सूत्र यहाँ पे एकदम से कैसे आ गया। अभी तो हम पांच इंद्रिय की और मन की और इन सब की बात कर रहे थे, ये सूत्र एकदम विग्रह गति वाला कहां से आ गया, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है मन में। देखिए, जब इस संसारी जीव की बात की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले बता दिया संसारी और मुक्त की तो बात की नहीं अभी, वो वहां करेंगे 10वें अध्याय में। अभी तो ये संसारी की बात कर रहे हैं। तो संसारी जीव जो है वो संसार में इसीलिए है क्योंकि वो कर्मों से संयुक्त है, ठीक है, कर्म से युक्त है। तो वे कर्म जो उसको आते हैं, उस कर्म के आने में एक निमित्त योग भी है, योग के निमित्त से आते हैं कर्म, योग के कारण से। तो वो योग मन, मनोयोग, वचन योग, काय योग होता है, ठीक है ना। और उसके भी भेद किए हुए हैं। तो उसके निमित्त से, मन के निमित्त से ये जीव क्या होता है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, काय आदि शरीर आदि की चेष्टाएं उसकी सब पाई जाती है। मन नहीं होता है उसका, अन्य प्रकार से चेष्टाएं पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये प्रश्न होता है कि जब ये जीव विग्रह गति में होता है ना, जहां उसके मन ही नहीं है, वचन ही नहीं है, ठीक है, औदारी आदि काय भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो उस स्थिति में उसके कर्मों का ग्रहण होता है कि नहीं होता है। उस स्थिति में जो गमन कर रहा है, हमने कहा ना गति है ये, तो गति में गमन होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, यहाँ मरा वहां पैदा हुआ, ठीक है। तो उसके वहां जो गमन हो रहा है, उसके वहां जो कर्म का ग्रहण, वो किस कारण से हो रहा है, उसमें क्या हेतु है, वहां जो उसको योग होता है, वो योग कैसा, कौन सा योग होता है, कैसा होता है,
इसको बताने के लिए विग्रह गति की यहाँ पे चर्चा की और विग्रह गति के अंदर वो स्वरः स्वरूप को बताया। तो विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। अब ये कर्म शब्द को समझना है हमें। कर्म क्या है? देखो कर्म तो हम सबको पता ही, हमने समझा भी था पहले, है ना। कर्म का मतलब यहाँ हम कार्मण शरीर ले लेंगे, पूरा कार्मण शरीर, ठीक है। शरीर कितने हैं, क्या है, वो चर्चा अभी आगे आने वाली है। कार्मण शरीर का मतलब आत्मा के साथ जो एक क्षेत्रावगाह रूप से जो स्थित कर्म परमाणु है, उनको वो कर्म परमाणुओं का, अनंत कर्म परमाणुओं का समूह, उनका शरीर, उसी का नाम कार्मण शरीर। 8 कर्मों का जो शरीर है ना, 8 कर्मों का जो ग्रुप है, 8 कर्म जो लगे हुए हैं हमारे साथ, ठीक है, वे, उसका नाम है कार्मण शरीर, ठीक है। उसे हम कार्मण काय भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर को काय भी कहते हैं, कार्मण काय, ठीक है। और योग क्या है वो समझिए। योग आत्मा के जो प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश है आत्मा, प्रत्येक आत्मा के, उन आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन अर्थात चंचलता रहती है, ठीक है, चंचलता उसमें रहती है। शांतिपूर्वक सुने, सब विषय दोबारा बताऊंगा, कोई बात नहीं, आराम से। आत्म प्रदेशों में इस जीव के चंचलता रहती है, ठीक है। सिद्ध गति हो जाती है, योग निरोध हो जाता है, वो अलग बात है, तब ये सब चंचलता मिट जाती है जीव के, है ना। वो जो चंचलता इस जीव को रहती है, वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रूप जो क्रिया हो रही है आत्मा के प्रदेशों में, उसका निमित्त क्या है, कि उसका निमित्त है मन, वचन और काय। मन, वचन और काय के निमित्त से, उनके कारण से इसके वो परिस्पंदन रूप क्रिया होती है, जिससे हम सामान्य भाषा में कहें तो ये अनेक प्रकार की क्रिया करते हुए जो पाया जाता है। वचन बोल रहा है, मन आदि से इसकी विचारणा हो रही है, काय से गमनागमन हो रहा है, एक जगह पर ही शरीर को हिला रहा, डुला रहा है, ये सारा जो स्थितियां पाई जाती है, वो मन, वचन और काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, ठीक है ना। और उसका नाम योग है, उसे योग कहा जाता है, ठीक है। और उसके निमित्त से ये जीव कर्म को ग्रहण करता है, कर्म इसके आते हैं, ठीक है, कर्मों का आश्रय होता है मन, वचन, काय के निमित्त से, ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि विग्रह गति, जहां पर कि ये शरीर है ही नहीं, औदारिक शरीर नहीं है, विक्रियक नहीं है, आरक शरीर ही नहीं है, जहां पर तो शरीर ही नहीं है, तो फिर मन, वचन, काय की क्या बात है? मन, वचन, काय ये उस शरीर में तो होंगे, तो वहां पर फिर इसके योग होता है कि नहीं होता है? उस विग्रह गति में योग होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब ये प्रश्न है कि वहां कर्म का आश्रम इसके जीव के होता है कि नहीं होता है, कि वो निराश्रम की अवस्था हो गई। और वहां पर जो इसके गति पाई जाती है, वो गति क्या चीज है, फिर वो गति किसके निमित्त से होती है इस जीव के ये प्रश्न खड़ा होता है, ठीक है। देखिए, निमित्त की बात हो रही है, वास्तव में तो जो कुछ भी होता है ये आत्मिक शक्ति अपनी स्वयं की है और पौद्गलिक शक्तियां अपने स्वयं की है। बात निमित्त की हो रही है, इसलिए निमित्त की ओर से हम चर्चा कर रहे हैं। उसके जो कर्म का आश्रय होता है वो किस निमित्त से होता है, उसके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति है ना, विग्रह गति, वो कैसे होती है? फिर वो किसके, शरीर तो है ही नहीं, उसके हाथ पैर तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फिर वो कैसे क्या होता है, उसकी स्थिति क्या बनती है? तो कहते हैं कि वहां पर ये औदारिक शरीर नहीं है, औदारिक विकृत आदि ये शरीर नहीं है, लेकिन उसके वो कार्मण शरीर है, और तेजस भी होता ही है। कार्मण क्यों समझना है, तेजस की यहां बात नहीं है। वो कार्मण शरीर तो उसके है ही है, मतलब कर्म तो उसके है ही है ना, सारे कर्म जो है वही कार्मण शरीर। इस जीव के साथ जो 8 कर्म लगे हुए हैं वही कार्मण शरीर। तो वो जो उसके कार्मण शरीर है, उसके निमित्त से ही इसके योग होता है। योग होता है मतलब योग होता है मतलब आत्म प्रदेशों की चंचलता पाई जाती है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन पाया जाता है, इसी का नाम है कर्म योग, कर्म का योग, ठीक है। कार्मण शरीर के निमित्त से योग होता है, इसका मतलब कर्म योग होता है। इसी को छोटा कर दो, कार्मण शरीर के निमित्त से होने वाला योग,
उसी को छोटा कर दिया तो क्या बन गया? कर्म योग। क्योंकि जब मरण हुआ तो शरीर तो छूट गया, पहले वाला शरीर छूट गया, नया अभी मिला नहीं, जितने समय तक वो विग्रह गति है तब तक की बात है। ये जो बीच की इसकी पोजीशन है, बीच की इसकी अवस्था है, तो उस समय इसके ये बाहर वाला शरीर, लेकिन इसके कर्म है कि नहीं, कि कर्म भी खत्म हो गए, अब जब नया मिलेगा तब तो बीच में तो वो निष्कर्म हो जाएगा, वो सिद्ध नहीं बन जाएगा क्या? तो कहा कि कर्मण शरीर तो रहता ही है इसके हमेशा, जब तक कि कर्म मुक्त न हो जाए। तो उस कर्मण शरीर के निमित्त से, उस कर्मण काय के निमित्त से ही इसको योग होता है। योग होता है अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और उसके निमित्त से इसके कर्म का आश्रय, उस कर्मण शरीर के निमित्त से, उस कर्मण काय योग के निमित्त से, ठीक है ना, कर्मण शरीर के योग के निमित्त से इसके क्या होता है? कर्म का आश्रय चलता है, कर्म इसके आते हैं, ठीक है। एक काम तो होता है कर्मों का आना, एक हो गई बात, मतलब कर्म आश्रय कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। दूसरी बात, गमन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो ये भी योग है, चेष्टा है ना, तो ये भी इस कर्मण काय योग के निमित्त से उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो काम योग के निमित्त से होने वाले, कर्मों का आना और गमन करना क्षेत्र से क्षेत्रांतर, ये दोनों ही इसके उस कर्मण काय, उस कर्मण शरीर के निमित्त से बनते हैं, और विग्रह गति में वो कर्मण काय योग इस जीव के सदा रहता है। कर्मण शरीर तो हमेशा ही रहता है, वो बात नहीं है अभी और आज, जब तक कर्म है तो कर्म शरीर हो गया ना। पर ये जो कर्मण काय योग की बात है कि इसमें उसके निमित्त से कर्म का आना और चेष्टा इत्यादि होना, उसको विग्रह गति में माना गया। एक अवस्था और भी है जहां पे वर्णन मिलता है कि जब केवली समुद्घात का समय होता है, उस समय उसमें जो प्रतर और लोक पुराण समुद्घात, चार भेद है, समुद्घात की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, खाली समझ रहे हैं बस कि वहां भी इसके ये कर्मयोग, कर्मण कर्मयोग पाया जाता है, ऐसी चर्चा में मिलती है। इसमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, हम प्रकृत विषय को समझेंगे। तो ये इसका विग्रह गति में कर्मण काय योग होता है, ये मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ सीधा कि विग्रह गति में जो इस शरीर की, इसके जीव के कर्मों का आना और वो चेष्टा होती है इस आत्मा के, वो इस कर्मण शरीर के निमित्त से होती है। और कर्मण शरीर ही मुख्य शरीर है, क्योंकि वही इन पांचों शरीरों के मिलने का मुख्य निमित्त कारण भी वही है ना, नाम कर्म के उद्देश्य सब शरीर इत्यादि मिलते हैं ना, वही कारण होता है इसका, ठीक है। ये इस सूत्र का मतलब हुआ कि विग्रह गतौ कर्म योग, कि विग्रह गति में इस जीव के कर्मण काय योग होता है, और उस कर्मण काय योग से इसके कर्म का आश्रय होता है, और इस जीव के गति या गमन पाया जाता है। तो ये तीन शब्द हमने समझे हैं, एक तो विग्रह गति हो गया, एक कर्म से कर्मण शरीर हो गया, और एक योग से हमने समझ लिया कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों की चंचलता है ना, ये सारा, ठीक है, वो उसको कर्म के होने में निमित्त का है, ठीक। ये अवस्था इस जीव की होती है, और वो कर्मण काय योग इसके पाया जाता है पांच शरीरों के अंदर, ठीक है। तेजस शरीर भी होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो विग्रह गति जो होती है, तो इस विग्रह गति के अंदर गमन होता है कैसे? जैसे हम और आप गमन करते हैं कि टेढ़े मेढ़े चले जाते हैं, जहां इच्छा हो उधर मुड़ गए, जब जाना हो तो सीधा चले गए, उल्टा आना हो तो उल्टा आ गए, फिर उल्टे मुड़ गए, टेढ़े मुड़ गए, गोल गोल भी गमन कर रहे हैं, अनेक प्रकार से हम गमन करते हैं, गति हमारी होती है। तो इस विग्रह गति के अंदर गति किस प्रकार से होती है जीव की, ठीक है। जब विग्रह गति की चर्चा हुई तो फिर वो जीव के बारे में बात हो रही है, जीव की गति की चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसका गमन किस प्रकार से होता है विग्रह गति में, तो इसके उत्तर के रूप में सूत्र नंबर 26 यहाँ पर दिया। सूत्र नंबर 26 कहते हैं कि अनुश्रेणी गति ही, सूत्र पाठ करेंगे, अनुश्रेणी गति ही, श्रेणी अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार इस जीव की गति होती है। सूत्रार्थ क्या होगा कि गति श्रेणी के अनुसार होती है इस जीव की, जो गति मतलब गमन जो होता है, कहां पर? विग्रह गति की बात चल रही, विग्रह गति तो ये ध्यान रखना है, उसमें श्रेणी के अनुसार ये जीव गमन करता है, ठीक है। श्रेणी के अनुसार, ये श्रेणी क्या चीज है? देखो, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, ठीक है, तुम जानते हैं ये श्रेणी सीरीज है ना,
अभी क्या श्रृंखला, एक श्रृंखला बनी हुई, सीरीज, क्या सीरीज बनी हुई है कि जितने भी आकाश के प्रदेश है, आकाशिक द्रव्य है, जितना भी स्पेस है, उसको टुकड़ों में बांट दिया, जिससे अंतिम उस जगह के अंतिम हिस्से को प्रदेश कहा जाता है। वो जितने भी लोकाकाश में प्रदेश हैं, वो सारे श्रेणी के रूप में बने हुए, यानी कि एक है ना, एक क्रम में बने हुए, एक सीरीज के अंदर वो सारे स्थित हैं। चारों दिशाओं में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और ऊपर और नीचे, इस प्रकार से ये सारे एक लाइन के अंदर स्थित हैं, सब प्रदेश, ठीक है, सारा स्थान इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब जब इस जीव की गति होती है, गमन जब ये करता है जीव, तो वो जो श्रेणियां बनी हुई है ना, आड़ी तिरछी, ऊपर नीचे, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, 6 प्रकार की, इसके अनुसार ही गमन करता है। ऐसे आड़ा तिरछा गमन नहीं करता है विग्रह गति के अंदर, ठीक है। और कहाँ होता है वो भी हम अभी समझेंगे, वैसे आ जाएगा वो आगे सूत्र के अंदर। विग्रह मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर, मोड़ युक्त, मतलब मोड़ नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गति वो नहीं करता है। आकाश के प्रदेशों की जो श्रेणी है, जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला के अनुसार ही वो गमन करता है, ठीक है। ये अनुश्रेणी गति कहलाती है। तो सूत्रार्थ हुआ, गति श्रेणी के अनुसार, विग्रह गति में जीव सदा श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है, ये समझना चाहिए, ठीक है। और जब इसकी व्याख्या की तो आप पुद्गल को भी ले लिया कि पुद्गल का परमाणु भी विशिष्ट अवस्था में, कि कब, कि लोकांत तक वो जाता है, तो कब, कि जब वो एक समय में 14 राजु गमन करता है, लोक के नीचे से लेकर लोक के ऊपर तक एक साथ एक ही समय में गमन करता है, तो उस समय उसकी गति भी कैसी होती है, अनुश्रेणी ही होती है। वो भी टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं, सीधा गमन करता है, श्रेणी के अनुसार गमन करता है, ठीक है। और वो उसमें और एक बात है, वो अभी ये अविग्रह जीव से पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। तो इस प्रकार उस जीव की जो गति है वह होती है विग्रह गति में, किस प्रकार से वो गमन करता है, ये बात, ठीक है। इसको हम विग्रह गति जो है, ये विग्रह गति अनेक समय वाली होती है ना, इसमें कई समय लगते हैं विग्रह गति में जीव को, कम से कम एक समय, और अधिक से अधिक जो समय है इसका, वो है इसका 4 समय। चौथे समय में ये जीव नया शरीर धारण कर लेता है। जो भी जीव एक स्थान पे मरा, एक भाव उसका पूरा हुआ, और दूसरा भाव ग्रहण करेगा, तो एक समय में कर लेगा, नहीं तो 2 समय में कर लेगा, नहीं तो 3 समय में कर लेगा, तो चौथे समय में तो अवश्य वो उस भाव को ग्रहण कर ही लेगा। इससे ज्यादा शरीर से रहित अवस्था, औदारिक देखरेख आदि शरीर से, कारण तो है ही हमेशा, इस जीव की कभी नहीं होती। तो ये जो चर्चा है कि ये आत्मा भटकता रहता है, ये नितांत झूठी है। जैन दर्शन के अनुसार कोई आत्मा कभी भटकता नहीं, कोई भी आत्मा कभी नहीं भटकता है। एक भाव पूरा हुआ तो उसको दूसरा भाव अधिक से अधिक चौथे समय में मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। और जब कोई भाव ही नहीं मिलेगा तो भाव रहित हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध गति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भटकना जो है, आत्मा का भटकना बिना शरीर के, ये हमारे यहाँ स्वीकार नहीं है। केवल विग्रह गति में वो गमन है मात्र, इतना है बस। तो वहां पर इसके कारण शरीर तो रहता ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि देखो, ये शरीर तो चला जाता है, ये पर्याय पूरी होगी और भाव पूरा होगा, तो जिस शरीर में ममत्व करके बैठे हुए हैं, एकत्व करके बैठे हुए हैं, मैं मान के बैठे हुए हैं, काला गोरा लंबा चौड़ा, शक्तिशाली कमजोर गोरा, सब कुछ मान के बैठे हुए हैं, ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन वे कर्म साथ में जाएंगे, क्योंकि कर्म शरीर रहने वाला है, और उन कर्मों के निमित्त से फिर आगे आगे सब गतियां और भाव प्राप्त होते रहते हैं। तो इस शरीर की परवाह नहीं करना, लेकिन कर्म बंध जाएंगे, कर्म का बंधन हो जाएगा, उनका आश्रय होगा, उससे जीव दुख पाएगा। तो ये बुरे कर्म हमारे नहीं बंधे, इसलिए हम अपने जो क्रियाएं हैं, अपनी जो चेष्टाएं हैं और अपने जो भाव हैं, उन भावों का हमें फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि शरीर यही रह जाएगा और कर्म साथ में चलेंगे सारे।
साथ में क्या जाने वाला है, साथ में क्या जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है। बिल्कुल सही बात है, साथ में जाएंगे तो इसके कर्म जाएंगे और कुछ साथ में नहीं जाएगा, इसलिए कहते ना अच्छा कर्म करो, तो उसका सार यहां समझे हम। इसलिए भी ये हमें इसको विग्रह गति से समझना चाहिए, ये हमें उसका सार ग्रहण करना चाहिए, ये हमारा प्रयोजन समझना चाहिए। इसलिए जो संस्कार ज्ञान के हम सीखते हैं, जो जिनवाणी का संस्कार हम साथ लेके जाते हैं, वो ज्ञान वो सब साथ जाता है जीव, और कहीं ना कहीं आगे उसके सम्यक दर्शन में हेतु होता है, निमित्त होता है। इसलिए जीवन भर कभी भी ये विचार करके कुछ हो ही नहीं रहा है, पढ़ तो रहे हैं 2 महीने 4 महीने हो गए हैं, 10 साल 20 साल, कुछ हो तो रहा ही नहीं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, ये विचार त्याग देना चाहिए। रुचि पूर्वक जो पढ़ता है उसके जीवन में कल्याण होता ही होता है। जिसको रुचि पैदा हो गई है तो इसको ये समझ लेना चाहिए कि उसका भव संसार बहुत ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि इसी तत्व ज्ञान को सीखकर, इसी जिनवाणी को पढ़कर समझकर जीव तो सिद्ध हो जाता है, मुनि बन जाता है, इतने परिणामों में विशुद्धि हो जाती है। और हमारे अगर नहीं होती है तो ये उस जिनवाणी का नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं है दोष। तो उसको समझने का प्रयास करना, जीवन लगा देना चाहिए, कोई कुछ नहीं है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, अपना अपना जीवन इसमें लगा देंगे, ये भी सस्ता है, ये ज्ञान उन्हें लगा दिया है जीवन अपना, है ना। तो वो कर्म साथ जाएंगे, है ना, शरीर में जाने वाला है साथ, ठीक है। अब ये श्रेणियां किस प्रकार से होती है, गति इसकी जीव की किस प्रकार से होती है, उसको समय इस जीव को कैसे कैसे और कितना कितना लगता है, तो वो हम समझेंगे। समय जो है वो हमारा थोड़ा होने वाला है, तो हम अभी उसको विषय को नहीं चालू करेंगे कि फिर वो समय पूरा हो जाएगा और विषय नहीं हो पाएगा। आगे जो सूत्र आने वाले हैं कल, उसको उन सूत्रों को समझने से पहले हम उस विग्रह गति में गमन किस प्रकार से होता है, कितना समय लगता है, उस विग्रह गति के भी 4 भेद किए हुए हैं। तो वे 4 भेद कौन कौन से हैं, गमनागमन किस प्रकार से इस जीव का होता है, ठीक है, और वो शरीर योग्य परमाणुओं को कब ग्रहण करना चालू करता है, ठीक है, उस समय उसका आकार कैसा होता है, उस जीव का कुछ भाई शरीर तो है नहीं तो आकार भी नहीं है क्या, आकार है तो कैसा आकार होता है, ये सब बातें हम जो है आने वाली कक्षाओं में उसको अपन समझेंगे, ठीक है। एक बार वापस सूत्र नंबर 25 और 26 पे अपन दृष्टिपात करते हैं, और इनका जो भाव आपको भी जितना समझ में आया है वो ठीक है। कल जब हम दोबारा समझेंगे आगे इन सूत्रों को, आगामी सूत्रों को, तो वो और आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। विग्रह गतो कर्म योग, विग्रह गति में इस जीव के कर्मण का योग होता है। विग्रह गति का मतलब जब ये जीव एक भाव को पूरा करके और दूसरे भाव शरीर धारण करता है, उसके बीच की जो इसकी स्थिति है उसका नाम विग्रह गति है। उस विग्रह गति के अंदर इस जीव के औदारिक शरीर आदि तो नहीं होते, लेकिन उसके कर्मण शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर पाया जाता है। तो उस शरीर, उस कर्म के निमित्त से उस कर्मण शरीर का योग, काय योग पाया जाता है, कर्मण काय योग, है ना, सिर्फ शरीर नहीं। तो उस योग के निमित्त से, उस कर्मण शरीर के निमित्त से इस जीव के योग होता है, आत्म प्रदेशों की चंचलता होती है, उसी कारण से इसकी गति भी होती है और इसके कर्म का आश्रय भी चलता रहता है, ठीक है। ये जो गति इस जीव की होती है ना, वो श्रेणी के अनुसार, आकाश के प्रदेशों की जो श्रेणी है ना, जो श्रेणी में बद्ध है सारे आकाश प्रदेश, है ना, आड़े तिरछे, ऊपर नीचे सारे, है ना, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में, तो उसके अनुसार ही इस जीव की गति जो है वो निरंतर होती है। कब? विग्रह गति के अंदर। नॉर्मल बात नहीं, नॉर्मल में तो अपन कैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे चले जाते हैं, पर विग्रह गति में वो जो है वो हमेशा श्रेणी के अनुसार ही गति करेगा, और मुड़ना भी होगा तो 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ेगा, है ना, वो दूसरे उसमें नहीं उसका मुड़ना हो पाएगा कि सीधा इधर से मुड़ के किधर चला, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे क्या है वो हम जब चित्र देखेंगे तो उसके माध्यम से अपन उसको एक एक उसको समझ जाएंगे, तो आपको उसका भाव भाषण होगा, ठीक है। तो अनुश्रेणी गति, गति श्रेणी के अनुसार होती है। इस प्रकार से हमने इन 2 सूत्रों को आज देखा है, सूत्र नंबर 25 और सूत्र नंबर 26। 6 सूत्रों की चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे।